अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शबाना हनीफ़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। आज मैं सर्दियाँ आ गई हैं तो सोचा मीठा बनाती हूँ कुछ, तो फिर आप लोगों की याद आई कि मैं आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी शेयर करती हूँ। यहाँ पर मैंने व्हिपिंग क्रीम और डार्क चॉकलेट का मीठा बनाया था। तो चलिए यहाँ रेसिपी की तरफ चलते हैं। उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। यहाँ पर मैंने 2 पैकेट बिस्किट के ले लिए थे और इसमें बादाम वाले बिस्किट थे मेरे पास, तो मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है चॉपर में, बारीक कर लिया है इसको। ये देखिए मैंने इस कदर इसको बारीक कर लिया है। तो अब मैं इसमें से तकरीबन 3 से 4 चम्मच मैं ये थोड़ा-सा निकाल लूँगी, क्योंकि मुझे इसके अंदर जो लेयर लगानी है उसके लिए मुझे चाहिए। तो मैंने थोड़े से इसमें से निकाल लिया था। बाकी जो हमारे पास बिस्किट का क्रम्स बचा था उसके अंदर मैंने मेल्टेड बटर डाल दिया था। मैंने 2 से 3 चम्मच इसमें डाले थे, क्योंकि इसमें थोड़ा-सा बटर इसलिए डालना है कि जब इसको हम सजाने के लिए डालेंगे जिस बाउल में, उसमें ये चिपक जाए, उसकी एक लेयर बन जाए। अब देखिए मैंने बटर इसमें डाल के इसको दोबारा चॉपर को चलाया तो दोनों अच्छे से मिक्स हो गए और ये बिस्किट जो है आपस में जुड़ना शुरू हो गया है। अब यहाँ पर जिसमें मैंने मीठा बनाकर तैयार करना है बाउल में, उसमें मैंने सारे जो बिस्किट था जिसमें मैंने बटर डाला हुआ था वो उसमें मैंने डाल दिया है। अब मेरे पास ये टूल था जिसकी मदद से मैं इसको दबाकर प्रेस कर कर इसको एक लेवल का बना रही थी कि इस मतलब अच्छे से ये एक लेयर तैयार हो जाए नीचे बिस्किट की। आप इसको किसी कटोरी के साथ या किसी ग्लास के साथ भी कर सकते हैं। एक कप का कोई पैंदा आपको ऐसा लगता है या कोई ढक्कन है किसी भी जार का, उससे भी आप कर सकती हैं। मेरे पास ये टूल था तो मैंने इसलिए इससे कर लिया था। अब ये देखें इससे भी अच्छे से हो गया है। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी जब तक हम बाकी मीठे की तैयारी करते हैं। अब यहाँ पर मैंने दूध ले लिया था, दूध में मैंने चीनी डाल दी है। मैंने चीज़ों की क्वांटिटी यहाँ पर लगा दी है कितनी चीनी और दूध लिया है। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसको डाल दूँगी, आप वहाँ पर भी जाके देख सकती हैं। अब इन तीनों चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे हम। मिक्स करने से पहले हम सॉरी चूल्हे पे रखने से पहले इसको मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम इसको चूल्हे पे रखेंगे। यहाँ पर देखिए ये तीनों चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब मेरे पास 1 से डेढ़ कप मेरे पास डार्क चॉकलेट का बार पड़ा हुआ था। मैंने वो इसमें शामिल किया है। अगर आपके पास लिक्विड की शेप में आप वो डाल लीजिएगा या बार की सूरत में तो आप वो डाल लीजिएगा। मेरे पास बार पड़ा हुआ था इसका, तो मैंने वो तोड़ के इसमें डाल दिया है और चूल्हे की आँच बिल्कुल हल्की रखी है कि ताकि चॉकलेट भी मेल्ट हो जाए और जो हमने कॉर्नफ्लावर और शुगर डाला है वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए। ये बिल्कुल कस्टर्ड की फॉर्म में आ जाएगा, जैसे हम कस्टर्ड को थिक बनाते हैं, ये वैसे ही बिल्कुल बन के तैयार हो गई। ये देखें, सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं और थिक हो गई हैं सब चीज़ें। ये देखिए कितना ज़बरदस्त चॉकलेट का कलर आया है। ये बहुत ही मज़ेदार मीठा बनता है, चॉकलेटी व्हिपिंग क्रीम का फ्लफ़ी सा। ये देखिए, जैसे ही आपने इसके चम्मच के ऊपर ऊँगली लगाई, तो हमने इसके अंदर से देखा कि बिल्कुल गाढ़ा हो गया जितना हमें चाहिए। अब यहाँ पर मैंने 2 कप व्हिपिंग क्रीम ले ली थी और उसको अच्छे से मैं इसके बीटर के साथ बीट कर रही हूँ और साथ में मेरे पास घर की पिसी हुई आइसिंग शुगर थी, मैंने वो इसमें 2 टेबलस्पून डाल दिए हैं। अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम जो है वो बाज़ार की है, अगर उसमें मीठा है, तो आप हमें मीठा मत डालिएगा इसमें। अब ये देखें ये अच्छे से बन के तैयार हो गई है, थिक हो गई है। अब यहाँ पर हमने जो कस्टर्ड बनाया हुआ था चॉकलेट का, वो बिल्कुल तैयार है और ठंडा हो गया है। इसको ठंडा होने के बाद ही हम इसको गार्निश करेंगे, इससे पहले नहीं करेंगे वरना व्हिपिंग क्रीम बिल्कुल पानी बन जाएगी। अब ये देखिए मैंने फ्रिज में रख दिया था और ये ठंडा हो गया बिस्किट का मेज़ा भी। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा-सा कस्टर्ड डालूँगी जो हमने चॉकलेट का बनाया हुआ है और चारों तरफ चम्मच की मदद से अच्छे से फैला लूँगी। इसको मीठे को बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें चॉकलेट है। आपको पता है चॉकलेट तो बच्चों की जान होती है, तो बच्चे भी बहुत शौक से इस मीठे को खाते हैं। अब देखिए मैंने कस्टर्ड की लेयर लगा ली है। अब जो हमने बिस्किट के क्रम्स निकाले थे थोड़े बहुत, वो थोड़े-थोड़े करके इसके ऊपर डाल देंगे कि या अगर चॉकलेट भी मुँह में आए खाते वक़्त, तो बिस्किट का फ्लेवर भी आपको आता रहे। बस थोड़ा-थोड़ा डालेंगे और जो हमने व्हिपिंग क्रीम तैयार की है, वो भी इसके ऊपर डाल देंगे। और इसकी भी एक लेयर हम बना लेंगे। जैसे हमने कस्टर्ड की लेयर इसके ऊपर लगाई है, सेम ऐसे ही एक मोटी सी लेयर हम व्हिपिंग क्रीम की भी लगा लेंगे। ये देखने में ही इतना मज़ेदार लग रहा है कि दिल चाह रहा है बस फ़ौरन खा लें इसको। अब ये देखें मैं इसको चम्मच की मदद से या किसी भी नाइफ़ की मदद से मैं इसको यकजान कर रही हूँ, ऊपर से एक लेयर अच्छे से बना ली है। अब दोबारा जो हमारे पास बच गया था, क्या कहते हैं कस्टर्ड चॉकलेट वाला, वो सारा इसके ऊपर डाल देंगे। अब इसको भी अच्छे से चम्मच के साथ इसकी एक लेयर बना लेंगे। अब व्हिपिंग क्रीम भी जो हमारे पास बची हुई पड़ी थी, वो भी सारी हम इसके ऊपर डाल देंगे। इसकी भी एक मोटी लेयर तैयार कर लेंगे।
अब ये देखें ज़बरदस्त इसकी मोटी लेयर तैयार होगी। ऊपर से इक्वल कर लीजिएगा आप किसी भी चम्मच से या किसी भी नाइफ़ से। मेरे पास ये केक की नाइफ़ पड़ी हुई थी, मैं उसी से कर रही थी। मैंने यहाँ पर आधा कप व्हिपिंग क्रीम का लिया है और एक छोटा टुकड़ा मैंने डार्क चॉकलेट का लिया है और उसको मैंने ओवन में रख दिया था 1 मिनट के लिए। 1 मिनट बाद देखा तो इसकी कंडीशन कुछ ऐसी थी, मुझे ये थोड़ी-सी ना गाढ़ी लग रही थी, तो मैंने पतला करने के लिए दोबारा इसमें 2 से 3 चम्मच मैंने व्हिपिंग क्रीम के डाले और इसको अच्छे से चम्मच से मिलाती चली गई। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसके ऊपर शाइन आ रही है। ये बहुत ही मज़ेदार इस तरह चॉकलेट मूस बन के तैयार हो जाता है। अब मैंने इसको एक थैली में डाल लिया था और डालने के बाद इसकी नोक काट ली थी। अब मुझे जो भी डिज़ाइन समझ आया मैंने बस बना लिया। आप लोग अपनी मर्ज़ी से इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। जैसे भी आप इसको होल्ड कर सकते हैं चॉकलेट को, आप उसकी डिज़ाइनिंग बना लीजिएगा। बस मुझे जल्दबाज़ी में ऐसा ही डिज़ाइन समझ आया तो मैंने अपने हिसाब से बना लिया है, क्योंकि मुझे खाने की ज़्यादा जल्दी हो रही थी कि मैं फटाफट मीठा बनाऊँ, बच्चों को भी खिलाऊँ, खुद भी खाऊँ। तो ये बहुत ही मज़ेदार मीठा बना था। मैंने जब इसको ठंडा करके खाया तो ज़बरदस्त मतलब कि इसका ज़ायक़ा था, दिल चाह रहा था बस इसको खाते चले जाएँ। बच्चे भी खुश हो गए थे, बच्चों को भी बहुत मज़ेदार लगा था। उम्मीद करती हूँ आपको भी रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन का बटन दबाने से आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। बाकी अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखना। अल्लाह ताला आपका भी हामी और नासिर है। अल्लाह हाफ़िज़।